शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इस्तीफा देना चाहिए, हट जाना चाहिए जो अपनी जनता के बारे में नहीं सोच सकती। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में एक ही राजधानी है, वो है गुजरात। तुरंत वापस ले, वरना आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। आप इनसे अकल सीख लो, अरविंद जी से अकल सीख लो। बेरोजगारी अपनी चरम पे है, जीएसटी इन्होंने खाने पीने पे, आज आटे पे जीएसटी लगी जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भारत जैसे देश में आटे पे भी जीएसटी। बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म तो शर्म आनी चाहिए। चारों तरफ लोगों की भीड़ है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, शालिनी पांडे। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लोगों की भीड़ है यहाँ पर, और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लोग आज यहाँ पर बढ़े हुए हाउस टैक्स को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और बाकी बहुत से मुद्दे हैं जिन पर आज ये सभी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्या कहते हैं। ना हो खाली, कभी सड़कें, कभी नाली, कभी। देखिए, हर जगह पोस्टर और बैनर हम हर तरफ देख सकते हैं कि भाजपा वालों शर्म करो, हाउस टैक्स वापस लो। ये तरह तरह के जो बैनर है यहाँ पर आए हुए लोगों के हाथों में देखे जा सकते हैं। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किस लिए आए आज आप लोग यहाँ पर? बीजेपी ने जो डबल हाउस टैक्स किया है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और गली गली में जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जाके, घर घर जाके प्रदर्शन करेंगे, और बीजेपी की जो एमसीडी में बैठी हुई सरकार उसकी नीतियों को उजागर करेंगे। शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आज यहाँ पर आप सभी भाजपा पार्टी को घेरने के लिए आए हैं, उनकी नीतियों को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि संसद के अंदर ही आप ही की पार्टी के नेताओं को बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, आज जिस तरह के मनमानी पूरे भारत देश में चल रही है वो संविधान के खिलाफ है। आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, जिस तरह से इन्होंने लाइसेंस फीस को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया, जिस तरह से इन्होंने हाउस टैक्स 4 गुना कर दिया, तो उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। एक तरफ तो 2 साल से पूरी दिल्ली और पूरा देश कोविड की मार झेलता आया है, दूसरी तरफ इन्होंने हाउस टैक्स और इतना बढ़ा दिया कि लोगों के भरना बस का नहीं है। तो हमारी यही मांग है कि उसे तुरंत वापस ले, वरना आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गली गली, घर घर जा कर के इनके चेहरे को उजागर करेगा, और इनका दानवी चेहरा पूरी दुनिया को दिखाएगा। आज बारिश हो रही है, उसके बावजूद यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आप लोग आए हैं, क्या कहेंगी? क्योंकि देखो, बीजेपी ने हाउस टैक्स बढ़ा दिया है, और वैसे ही गरीब इतना परेशान है। लेडीज़ तो इसलिए परेशान है कि गैस का सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है, किचन को कैसे चलाएंगे। अब किचन ही ठीक से नहीं चलेगी तो बच्चों पे भी असर आएगा और पूरे घर पे असर आएगा, और ऊपर से ये हाउस टैक्स लगा दिया। लेकिन चारों तरफ से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, जीएसटी भी बढ़ गया है, उस सभी चीज़ों से परेशान। अब दूध पे भी पैसे बढ़ा दिए, छाछ पे भी पैसे बढ़ा दिए। बताओ, छाछ पे भी पैसे बढ़ा दिए, और इससे नीचे क्या करेंगे? मर जाएगा। आम इंसान छा पी लेता था, वह छा भी बढ़ा दी। देखिए, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, और अभी बारिश का मौसम है। देखिए, बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी ये लोग यहाँ पर जो है भाजपा पार्टी को घेरने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि संसद के अंदर बोले नहीं जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बोले नहीं जा रहे कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। बोलने के लिए तो हर बात है, जनता की हर आवाज़ बुलंदी से आम आदमी पार्टी
संसद में भी, सड़क पे भी और भाजपा के कार्यालय में भी पूरी ताकत के साथ पहुंचाती है। हुआ मोदी सरकार इतनी महंगाइयों में जो हाउस टैक्स बढ़ाया गया है, और मोदी सरकार जो ये कहती है कि कोई हाउस टैक्स नहीं भर रहा है। इतना दिन से क्या हाउस टैक्स नहीं भरा जा रहा था? हाउस टैक्स प्रत्येक दिन भरा जा रहा था और जा रहा है। बट ये जो गरीब इतनी महंगाइयों में और इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद जो ये हाउस टैक्स को बढ़ाया गया है, जो कि बहुत बड़ा गलत है। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, बढ़ा हुआ टैक्स वापस लेना चाहिए। ये गरीबी की मार हो रही है, इसको बढ़ा हुआ टैक्स को वापस लेना चाहिए। गरीबी कहाँ है? सरकार तो कह रही है विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा है, सब विनाश हो रहा है। बेरोजगारी फैली हुई है, कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है सर, क्या? बेरोजगारी पे कोई बात करता ही नहीं है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। कैसे बेरोजगारी पर बात नहीं है? रोजगार दे तो रहे हैं, 7 लाख के करीब नौकरियां दी तो हैं मोदी सरकार ने अपने शासनकाल के बाद। मैडम, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हुई थी। 7 लाख से क्या होता है? 27 लाख करोड़ लोगों ने वो किया है नौकरी के लिए। कह रहे हैं 7-8 साल में 2 लाख नौकरी दे रहा है। क्या नौकरी दे रहा है? क्या काम कर रहा है? ये मोदी का काम है? ये प्रधानमंत्री का काम है? प्रधानमंत्री होता है देश के हित में काम करने के लिए, समाज के काम करने के लिए और जनता की भलाई के लिए, रोजगार देने के लिए। ना रोजगार है ना कुछ है, और दुनिया भर की मार कर दी। पेट्रोल की क्या मार कर दी? जनता क्या करेगी, क्या खाएगी? पेट्रोल डीजल का दाम बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा हुआ है, जिस कारण देश में भी बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है। तो महंगाई बढ़ रही है तो ये तो कर सकते हैं ना, उसको अंडर में तो इनकी है ना, तो क्या करेंगे? जब सस्ता होता है बैलर तब तो कम नहीं करते, जब महंगा होता है तो महंगा करते हैं, डबल कर देते हैं, बढ़ाते हैं 14 रुपये करते हैं, 1-2 रुपये कम कर देते हैं। तो क्या वो ये कम है? कोई ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले काम करते हैं सारे। कोई काम करता है प्रधानमंत्री अच्छा? आज तक किया है इसने कोई? इसने आज तक देश में जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। सारे काम जो सारे व्यापारियों के लिए, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए काम करता है। क्या करता है? सारा सारा उनको करता है। अडानी अंबानी को बना दिया करोड़ अरबोपति। आप ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कितने कार्यकर्ताओं को रोजगार दिया है? भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बता दे उसने कितने कार्यकर्ताओं को रोजगार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में एक ही राजधानी है, वो है गुजरात। वो दिल्ली को देश की राजधानी नहीं मानते। हमारे टैक्स को, हाउस टैक्स को दुगना कर दिया। इतनी महंगाई में आप ये देखिए, एक आम आदमी की जेब पर इतनी बुरी मार पड़ रही है और प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ बोलते नहीं है। वो सबसे ज़्यादा जिन मुद्दों पर बोलते हैं वो भटकाने वाले मुद्दों पर बोलते हैं। आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी ना कभी जीते हैं और ना कभी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फेल है और फेल रहेगी। जनता उसको समझ चुकी है। गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा शराब वहाँ बिक रही है, सबसे ज़्यादा मौतें वहाँ हो रही हैं। कैसे शराबबंदी कर रखी है? ये सब मोदी जी के गुर्गे हैं जिनकी शराब की दुकानें वहाँ चल रही हैं और शराबबंदी दिखा रहे हैं। गुजरात शराबबंदी के लिए माना जाता है, लेकिन फिर भी खुलेआम शराब बिक रही है। अगर शराब नहीं बिक रही है तो लोग मर कैसे रहे हैं वहाँ शराब पी करके? मोदी जी इसका जवाब दें। बीजेपी चाहती है कि दिल्ली को राजस्व ना मिले, दिल्ली गरीब हो जाए, दिल्ली सरकार गरीब हो जाए, ऐसा ही चाह रही है। दिल्ली में काम नहीं करने दे रहे हैं। गरीब करना चाह रही है? बिल्कुल गरीब करना चाह रहे हैं। जब राजस्व नहीं आएगा तो गरीब ही होंगे ना, काम कैसे चलेंगे, विकास कैसे होगा दिल्ली का? दिल्ली का विकास एलजी नहीं करने दे रहे हैं, दिल्ली का विकास बीजेपी नहीं करने दे रही है। अगर यहाँ पर आज आप सभी लोग पहुँचे हुए हैं तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आगे सिलेंडर हो गए और जो रोज़मर्रा वाली जो ज़रूरतें हैं हमारी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। अगर आप हाउस टैक्स भी बढ़ा दोगे और वो भी आपने डबल कर दिया, आपको थोड़ी सी देखना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। आप लोगों का खून चूस रहे हो। अब आगे महंगाई से जो गृहिणी है, जो घर की गृहिणी है, जितना खर्चा मिलता है वो खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे, और ऊपर से आपने हाउस टैक्स सिर्फ घरों के लिए नहीं होता, दुकानों के लिए भी होता है, कमर्शियल जो जहाँ पे काम करता है उसका भी होता है। आप अगर ओवरऑल लगाएंगे तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। आने वाले एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, नहीं तो ये वापस लो अपना और आप इस्तीफ़ा दो। इस चीज़ को लेके इस्तीफ़ा दो कि आपने जो देश का हाल कर दिया है ये आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी सुविधाएं देने के बाद भी दिल्ली स्टेट, दिल्ली राज्य जो है वो फ़ायदे में चल रहा है। आप इनसे अकल सीख लो, अरविंद जी से अकल सीख लो। अगर नहीं सीख सकते तो इस्तीफ़ा दे दो। इस्तीफे की मांग करें, अगर ये हाउस टैक्स वापस नहीं लिया जाता, इसका जो नया नियम है, तब क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप? आगे जो हमें बोलेगी जनता, जैसे बोलेगी, अरविंद जी जैसे बोलेंगे, पार्टी जैसे हुक्म करेगी, हम वैसे चलेंगे और अपनी आवाज़ आपके ही माध्यम से ये ऊपर तक लेके जाएंगे। अब इस तरह से ये आर्थिक बोझ जो बढ़ा रहे हैं तो ये चाहते ही नहीं कि जनता इस देश में खुश रहे।
तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, हट जाना चाहिए। जो अपनी जनता के बारे में नहीं सोच सकती तो ऐसी सरकार का हमें क्या फ़ायदा है। हाउस टैक्स किस माध्यम से इन्होंने बढ़ाया, इन्होंने कितनी नौकरियां दे दी हैं, कितना इन्होंने जनता के लिए भला कर दिया जिस माध्यम से ये हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं। अभी आप देख लो, बेरोजगारी अपनी चरम पे है, जीएसटी इन्होंने खाने पीने पे, आज आटे पे जीएसटी लगी, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भारत जैसे देश में आटे पे भी जीएसटी होगी। तो एक ये गलत तरीके से सरकार को जो चलाया जा रहा है, एक कमर्शियल लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और आम जनता को त्रस्त किया जा रहा है। तो इस तरह की सरकार को बिल्कुल शर्म आनी चाहिए और ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि जनता उनका साथ दे, ना कि जनता उनके प्रोटेस्ट। जिस तरह से हम लोग आज सड़कों पे उतर रहे हैं, तो ये क्या है, एक सरकार के लिए एक नसीहत है कि आप सुधर जाइए, नहीं सुधरेंगे तो आपका अंत भी जल्दी ही होगा। क्या कहेंगी मैम, आज यहाँ पर पहुँची हुई, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, आप देख रहे हो, फिर भी अपने घर से लोग आए हुए हैं, घर छोड़ के। इतना महंगा कर दिए हैं कि किचन तो हर महीने, तो हर दूसरे महीने तो गैस बढ़ा देते हैं सिलेंडर का, हर दूसरे महीने सिलेंडर बढ़ा देते हैं। जब देखो तब 50 रुपये बढ़ा रहता है और हर चीज़ पे ये जीएसटी लगाए रहते हैं। जब देखो तब कहीं इस पे जीएसटी आ गई, उस पे जीएसटी आ गई, जब देखो तब कुछ ना कुछ पे जीएसटी लगाई रहती है। आम आदमी ही रहा है, आप कह रही है। और क्या, बिल्कुल सही बात है, आम आदमी परेशान है। और कौन परेशान है? आम आदमी ही परेशान है। केजरीवाल वो तो अपना एसी में बैठ रहे हैं, कुर्सी तोड़ते निकल लेते हैं। केजरीवाल जी से कुछ सीखे, कितनी सुविधाएं दे रखी उन्होंने गरीब आदमियों के लिए, कितना उसी से तो कितना बिजली का बिल फ्री कर रखा है, पानी कर रखा है, बच्चों का पढ़ाई कितना अच्छे से चल रहा है। कुछ सीखे। अब ये बिजली का बिल भी देना होता तो बताए गरीब आदमी क्या करता। कम से कम पानी और बिजली तो फ्री चल रहा है उनके माध्यम से। ये लोग तो बस खून चूसने पे लगे हुए हैं, बाकी तो और कुछ करना नहीं जान रहे हैं। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।